हेलो गाइस, तो यहाँ पे हम आपसे बात करेंगे कि उपनिवेशवाद जो था, आखिर में उसका लक्ष्य क्या था या ये क्यों भारत देश में ये पनपा। देखिए, उपनिवेशवाद का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी देश जगह पे राजनीतिक नियंत्रण करना, आर्थिक शोषण करना, सांस्कृतिक प्रभाव डालना और इन सब को करने के लिए ज़बरदस्ती या सैन्य बल का प्रयोग करना। अब देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कहीं पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, लॉजिक होता है। इलॉजिकल कोई काम नहीं करता, हर कोई काम करता है तो वो लॉजिक ढूँढ के काम करता है कि मुझे ये कर रहा हूँ तो उसका उद्देश्य ये था। तो अंग्रेज़ भारत देश में ये सब कर रहे थे, उपनिवेशवाद या कॉलोनिज़्म इसलिए कर रहे थे, क्योंकि उनको भारत में संसाधन असीमित संसाधन दिखता था। जैसे आपको मसाले हो गए, कपड़े हो गए या जो है सो रॉ मटेरियल होगा, जो कि यहाँ से ले जाते थे प्रोसेस गुड्स करके, फिर यहाँ पे यहीं पे बेच रहे थे यहीं के सामान को। और इस सब का जो कारण था कि आखिर में ऐसा भारत देश में क्यों हुआ, इसके पीछे अगर आपसे कोई पूछे, तो इसका सिंपल ये था लॉजिक कि हम लोग अंधकार युग में थे और हम लोग धर्म को ही सर्वोपरि, अंधा युग इसको कहते हैं, जहाँ पे धर्म को ही सब कुछ मान लेते हैं। और अगर आप धर्म को सब कुछ मान लेंगे तो साइंस पीछे हो जाएगा, और जो देश धर्म को नीचे रख के और साइंस को ऊपर बढ़ाएगा वो आपसे आगे हो जाएगा। और वही लोग फिर आपके ऊपर कब्जा करेंगे और आप जो है सो फिर गुलाम बन के रहेंगे। तो कभी भी मैं धर्म को और साइंस को, जब धर्म और साइंस में से साइंस आगे निकलता है तो यहाँ पे आपका आर्थिक विकास होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब साइंस पीछे और धर्म आगे रहेगा तो आप अंधकार युग में चले जाएंगे, और फिर जो दूसरा साइंस का विकास कर रहा होगा वो आपके ऊपर कब्जा कर लेगा या आपके ऊपर काबिज हो जाएगा। तो हमेशा जब हम धर्म की बात करते हैं तो देखिए, रिलीजन में भी कई चीज़ें हैं। रिलीजन में एक आध्यात्मिक विकास होता है। आध्यात्मिक विकास कहीं ना कहीं साइंस के बहुत नज़दीक है। लेकिन जो आपको धर्मांधता या अंधका या अंधा रूप से हर चीज़ पे भरोसा कर लेना, ठीक है, वो सही नहीं है। मैं उसको कहीं से कहीं तक सही नहीं मानता हूँ। तो धर्म में विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, लेकिन आप साइंस को भी उतना ही वैल्यू दीजिए या उससे ज़्यादा दीजिए। क्योंकि साइंस एक रास्ता होता है, विज्ञान एक रास्ता है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। आज के डेट में भी देखिएगा, सभी लोग भले कोई कितना भी आध्यात्मिक है, भले कोई कितना भी पहुँचा हुआ है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ेगा तो वो अस्पताल में भर्ती ही होगा। अपने आध्यात्मिक शक्ति से उसको नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति आपकी ही शक्ति है जो आपको दिखाई देती है, क्योंकि आपने उसको कंज़र्व किया है, अपने आप को बाहर डिसिपेट नहीं किया है। कोई भी एनर्जी सोर्स है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी भरी रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा और परेशान नहीं होगा। लेकिन अगर आप में एनर्जी कम है तो आप एनर्जी कहीं न कहीं लेने जाएँगे तो उसमें आप, ज़ाहिर-सी बात है, किसी से एनर्जी लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें आपको लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तो अब परेशानी होगी। जो व्यक्ति साधु है, आँख बंद करके बैठ गया है, खाना खा रहा है और साधुता कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कंज़र्व है। वो कहीं से लड़ने-भिड़ने नहीं जा रहा है, तो उसको उतना दुःख का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उसकी खुद की एनर्जी उसको आनंद दे रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अध्यात्म जो है आपको एक जगह पे तो ले जाता है, लेकिन उसका यूज़ करके आप डेली लाइफ़ में कुछ कर नहीं पाएँगे, ठीक है? वीडियो पसंद आएगा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।